प्रेस वार्ता बुलाई गई है क्या? भाई पहले तो मेरे सारे साथियों ने और जो यहाँ फेसबुक के पंचायतियां ने सारे ने भाई मेरी राम राम हाथ जोड़कर। आज जो प्रेस वार्ता का जो मुद्दा रहा है भाई वो यही जो सुनील संधू वाला चल रहा है भाई उसको लेके है भाई। कुछ साथियों के मेरे पास फोन आने लग रहे हैं, को पर्सनली मैसेज करने लग रहा है, को कमेंट करने लग रहा है मेरे पे भाई कहाँ है क्रांति युवाकारी संगठन बोला जो गलत के खिलाफ खड़ा था, जो सही के साथ खड़ा था, आज कहाँ है, क्यों नहीं खड़े हो रहे मेरे भाई? यही है क्रांतिकारी युवा संगठन और यही है ये गुरदीप डांडा। यह बात मेरे को पूछने की बजाय आप सुनील संधू से जाके पूछो कि कहाँ था क्रांतिकारी युवा संगठन, उसके पास आया था या नहीं आया था। मैं किसी को बरगला के किसी को वैसे झूठी थापी मार के मैं किसी का नुकसान कराने वाला मैं तो नहीं हूँ मेरे भाई। मैं सुझाव के लिए गया था मेरे भाई के पास और उसने भी पता था इस बात का कि इसका आगे जाकर निष्कर्ष के लिखड़ा कार, उस बात का मैंने भी पता था, मैंने भी अनुमान लगा लिया था कि भाई इस बात का आगे जाकर निष्कर्ष के लिखड़ना है। तो भाई मैंने उससे बात करी थी, सारी बात भाई के गले मेरी हुई है और सारी बातचीत वो बात आप उससे जाकर पता कर लो। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ फेसबुक की जो क्रांतिकारी हैं साथियां थे, एक बात के माध्यम से मैं बता दूं, किसी आदमी पे को मर्डर हो गया था और वो जाकर कोर्ट में नहीं बोला, वकील ने बोला भाई साहब मर्डर हो गया, नहीं बोला मेरा केस लड़ना है। वकील बोला लड़ते हैं भाई, क्या दिक्कत है, फीस के है? जिन्हें बोला 20,000 है, नहीं बोला ना भाई मरवावागा। वो जानते दूसरा वकील के पास गया और उसका जाकर बोला भाई मेरे पे केस हो रहा है, केस लड़ना है, फीस क्या है? नहीं बोला भाई 1 लाख रुपए है, नहीं बोला यूँ ठीक है। उस 1 लाख वाले ने उसको उठाकर उम्र कैद करवा दी और फिर वो 20,000 वाला वकील उसको कहता है, नहीं बोला अरे भाई देते या उम्र कैद, नहीं बोला मैं 20,000 मैं करवाऊँ ही नहीं था, के लोड थी 1 लाख देने की। और यही काम ये जो फेसबुक या जो मेरे यहाँ जो साथी हैं जो या फेसबुक की जो क्रांति थी यो काम ही ना करे मेरे भाई। जो हाँ काम था ना 5 दिन में करे ना यू सुनील को बर्खास्त करवाने का, घर बिठाने का, यो तो क्रांतिकारी युवा संगठन 1 दिन में कर दंदा। सड़क उतर जन दे लेगा झंडे डंडे मेरे भाई, उरे बैठ जन दे ठाक है, 1 दिन लगता इस प्रक्रिया में। डोंसा में था ना 5 दिन लगा दिए। अरे इतनी गुंजाइश इतना दम हम रखा, हाँ हमने फेसबुक की क्रांति को नहीं आज लग करी ना कदे लड़ी मेरे भाई, हम तो सड़कों पे लड़े हैं। और यू काम 1 दिन में होने वाला था जो हाँ हमने 5 दिन में करवाया है। एक आदमी को विश्वास देकर आपने मरवाने का काम कराया है। पुलिस एक ऐसा वो मान के चलो भाई, ऐसा माध्यम, एक ऐसी पोस्ट है भाई वो, इसमें वन वे है। अगर किसी आदमी पे कोई गलती हो जाए ना किसी रास्ते पे तो उसने एक्सेप्ट करके उसी रास्ते पे गलती अपनी मान कर वापस आ जाना चाहिए आदमी ने। लेकिन वापिस कौन आने देवे? चाली दद फेसबुक की क्रांति भाई कोई दिक्कत नहीं तेरा गल्ला, हाँ चल तो आगा चल तो आगा, वो लेट गई इसी दलदल में खड़ा कर दिया मेरे भाई। यूं सवाल कल्ला सुनील का नहीं था, उसके परिवार का भी था, उसके बालक बच्चा का भी था, सारे की जिंदगी दाव पे लगवा दी, उसका झूठी थापी मार का वो इसी दलदल में दसवा दिया। वो करवाया का बर्खास्त, वो मेरा भाई ठेका घर बिठा दिया मेरे भाई। तो यो सारा जो यो आपने जो काम कराया। और भाई रही बात एसपी और डीएसपी मैडम ने मतलब जो भी डिसीजन लिया है, एक बात और मैं अपने पूरा जिला वासियों से एक बात और कहना चाहूँ। डोंट से नुका ने बोला भाई एसपी ने गलत कर दिया, एसपी ने बर्खास्त कर दिया। भाई एसपी ना तो ईब एसपी या मैडम, तो आप एक बात कह दो कि जिला में एक सिपाही की जरूरत है, लगा देगी क्या? वह एक बात कह दो एक होमगार्ड लगवाना है एसपी पे डीएसपी पे, एक होमगार्ड जिला में लगवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। उस पर पावर नहीं है मेरे भाई, उसकी कोई प्रक्रिया है, कोई अपनी अगर कोई लगागा तो अपनी काबिलियत के आधार पर लगागा। और दूसरी यही बात मैं कहता हूँ, हटाने की भी इनमें पावर नहीं है। जब कह देना इनमें कर दिया बर्खास्त, अगर बर्खास्त तो है ना तो कुछ न कुछ उसने अनदेखी करी है, कुछ न कुछ कमियां उसमें रही होगी, कुछ न कुछ ना प्रोटोकॉल भंग कराया होगा, तो जाकर उन्होंने वो बर्खास्त कराया है मेरे भाई। और नहीं तो इनके हाथ में इतना सा वो नहीं है। थाने का अंदर रहते हुए भी अगर कोई कर्मचारी थाने का बाहर कड़ी पैर रखागा ना तो उन्हें रवानगी देकर जाना पड़ेगा, भाई मैं फलानी जगह जाऊँ और मैं दिकड़ी जगह जान लग रहा हूँ, वह सारी बात उसने कह के चलनी पड़ेगी। यह कानूनी प्रक्रिया है मेरे भाई। और रही बात इसकी सड़क पर खड़ी, एक मानवता की बात मैं बताऊं आपने, मानवता की यह बात है, सड़क पर खड़ी कोई एक्सीडेंट होया पड़े हो आदमी और उन्हें जाएगा पर ठहकर मेरा बरगा अस्पताल में ले जाए, इतना उन्हें होश नहीं आंदा नहीं। अगर मैंने गलती से उन्हें ले गया, इतना होश नहीं आंदा, इतना वो मेरा पक्ष में 2 बात नहीं कंधा जी तो मैंने ठह के ले आया था, इतना वो पुलिस की लाठी मेरे सिर पर घूमेगी। यह कानूनी प्रक्रिया है। तो इस करके मेरे भाई सड़क पर बिलक दाना छोड़ का पता है कि कानून का डरता है। और भाई आप तो एम्बुलेंस या पुलिस की बात देखा उन्हें ठाण खतर है, जब एक आम आदमी इतना जागरूक है ना, इतने जानकार है। तो मेरा सुनील भाई ने 15 साल हो गए इस महकमा में पोस्टेड ने, क्या उसने इन बातों का ज्ञान नहीं था कि भाई जो यो वीडियो वाला और जो यो आप जो काम कर रहे हैं भाई लीगल है इलीगल है? पता भाई सब ने सारा कुछ हुआ है, लेकिन जो यो हु हुल्ला जो या दाएं बाएं की जो बात थी ना भाई, इसने मेरे भाई का नुकसान करवाया है। और एक बात और, जो लोग गए हैं निबला भाई विदाला मामला में तो निबला तो एकदम पिच आ गया था, शामी एसपी के पक्ष में खड़े हो गया था, न्यू हो गया था भाई। सुनील संधू भी तो ठीक है भाई, उस टाइम में कानून के पक्ष में खड़ा था और कानून के खातिर खड़ा था। जो कानून का मैं बनने वाली बात थी उसके हक में खड़ा था, तानाशाही के खिलाफ खड़ा था। अगर आज मैं इस कानून में बनने वाली बात के खिलाफ खड़े हो जू ना, लेकर डंडे पहले दिन हो जनदा,
तो पहले दिन नहीं बर्खास्त ही ना कराया यार, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन इसने भाई ने भी बेरह कराया है। इस बात का हमने भी बेरहा है भाई, कानून का जो उल्लंघन था इसने हो रहा है। रही बात सुनील संधू भाई की, ईब दे दो, डीएसपी ने इस तरह धमकी दी है, मैनली बात यह भाई, डीएसपी साहब ने धमकी दी, झूठा केस में फसाण की दी, एक सबूत दे दो मेरे भाई। फिर देख लिए क्रांतिकारी युवा संगठन खड़ा खड़ा है, एक बार इस चीज का माना प्रूफ तो दे दे, मारा पेटा भर दे, सबूत तो दे दे, बिना तथ्य के तो कोई बात नहीं होती, मुंह तक कह दिया भाई ठीक है भाई। फिर देख लिया भाई हमारा क्रांतिकारी संगठन कहाँ खड़ा है। और भाई हम भाई के साथ थे और साथ हाँ और साथ रहेंगे, लेकिन जो इसका जो पुलिस परिवार है, जो इसका महकमा है, जो डिपार्टमेंट है भाई, हमारी इतनी हैसियत और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उसमें जाकर सुनील खत्तर उसके कानून ने चेंज करवा दें, उसके कानून ही बदलवा दें। मेरे भाई डोन से यहाँ कानून बदलवान की कोशिश में जो चाले थे और जो सुनील के पक्ष में जो चाले थे, इन्होंने क्या कराया, इन्होंने और कुछ नहीं कराया। सुनील के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो तो होनी थी। एक सबूत इन्होंने एक बात एक पॉइंट और दे दिया पुलिस ने कि इसने जी फेसबुक पे लोगों आक्रमक करे और इन्होंने मतलब के उत्साह भ्रामकता फैलाई, वह एक धारा एक सेक्शन में वह और लगवा दी इन मेरे भैया ने। के फैसला कराओगे भाई, कड़े के वह करेंगे यहाँ। तो इसी बात ना भाई मैं एक बात कहूंगा, हम इस भाई के साथ थे और साथ में, लेकिन हम सामाजिक बात में, सामाजिक बात और कानून ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। बेल्ट की नौकरी, सिपाही की नौकरी मेरे भाई वो कानून का दायरा में रहकर करनी पड़े है, वो न्यू नहीं है भाई आप उस चीज ने लेकर और कहीं भी सोशलाइज कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। इस भाई ने कड़ी था कोई चिट्टा को स्मैक को टिक्का को कुछ भी पकड़ लिया, पकड़ दे ठेगा वीडियो चला दी, अगले ने बांधने की लोड़ नहीं है, जो सरगना है बांधने की जरूरत क्या है, उन्होंने बेरा है भाई वीडियो ऑनलाइन आ जाएगी, देखो पकड़ा जाएगा देख लेंगे, आगे तो सरगने बैठ देंगे, सारा उनका सामान ठिकाना ला देंगे, पुलिस फिर रहेगी और अपना बाजी फिर आणने नहीं जानने। यह बात मैं एक चीज और मैं अपने सारे जो सोशल मीडिया के जो साथी हैं और यह बात भाई मैं आप लोग आते भी कहूँ, जो काम वो सुनील संधू तो कर रहा था, इस जिला में कोई भी क्राइम हो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठहगा बात सिरा चढ़ा दी, पकड़ लिया भाई, क्या था मिला ने वहाँ मर्डर कराया था या फिर वहाँ इन्हें टोट मारी थी, पुलिस पकड़ जाई उसने। आंधे पत्रकार मेरे भाई भी एसपी का कैमरा हटा माइक लेकर नु कहेंगे जी बताओ जी, नहीं बुलाए कैसे पता लग गया पुलिस ने, कैसे पकड़ा, क्या करया, मतलब वहां कमी भी दैन का अगले बता दो एक अपना कैमरा का माध्यम था, एक मीडिया का माध्यम था भाई, क्या ना चोर तो दोबारा वो गलती करेगा, फिर क्या करेगा उस पर के जो ठाई करे या फिर जो दोषी हैं वहां पकड़े गए, वहां न्यू देखेंगे भाई न्यू देख पुलिस ने पकड़िया क्यों कर है, वो मेरे पत्रकार भाई सोशल मीडिया और सारा बता दे है भाई इसने यह कमी रखी थी, तो वह कमी तो दोबारा कोई छोड़ नहीं गा। तो इस करके भाई जो यह कानूनी जो प्रक्रिया है भाई इनमें बाधा, मैं तो संधू साहब ने भी कहूँ भाई इसी चीजा में बाधा डालने की नहीं होती, यहाँ गोपनीय रखने की बात हो है, और यहाँ गोपनीय के कारण ही काम चल रहा। अगर आप सारी चीज न्यू उजागर करते रहे मेरे भाई तो सारा सिस्टम है। मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ जो मेरी पहली स्टेटमेंट में थी विज साहब के खिलाफ में दी, जो स्टेटमेंट में आज भी मेरी वाई है, अराजकता फैल जाएगी मेरे भाई, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये चीजें गोपनीय रखने के लिए ही कानून का काम है। ये पत्रकार मेरे भाई इन्होंने से पूछा ना जी, इन्होंने बताओ किस तरह पकड़ा, क्यों कैसे पता लगे आपने, क्या था अगली बार हम पकड़ोगे भाई, काम तो पुलिस ने करना है, वो अगली बार या तो नको भाई अगली रेड हमें सक्सेस कर देंगे, हमें पकड़ लेंगे, पुलिस का कोई काम नहीं रहेगा। तो मेरी सारे साथियों है भाई इसने थोड़ा सा ना गोपनीय इस चीज ना रखे करो। इसका परिणाम एक भाई ने तो भुगत लिया, चलो उसकी तो बेल्ट की नौकरी थी, थार पे इस करके नहीं आ रही भाई, क्योंकि आप लोगों का ये काम है। सुनील संधू से आप मिले थे तो आपने क्या प्रस्ताव दिया था, क्या समझाने की कोशिश की? मैंने उस भाई को एक के प्रस्ताव दिया था जाते शहर, मैं कहा भाई ना हवाई बातें, मैं तो मुद्दे की बात करूंगा, ना हमारे में इतना सा माजना ना इतना सा गुर्दा कि हम संविधान बदल दें, हम कानून बदल दें। सुनील भाई बेरा तन्ने भी है कि यह चीज जो आपने सोशलाइज करी भाई यह पब्लिकली नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई ने पूछा भाई फिर इसका मतलब के समाधान हो उसका है, मैंने उसको ये भी बोला था कि यह समाधान नहीं है कि समाज उठ गया और फेसबुक पर डालने लग रहे हैं हुला हल्ला, कुछ नहीं, 4 दिन पाछा कोई नहीं आवेगा, तेरा परिवार की भी लड़ाई है, कल्ली तेरी लड़ाई नहीं है। ईब देख लूंगा कौन सुनील का परिवार की कौन बालका की फीस भर देगा भाई, कौन उसके घर के खर्चे ठह देगा। एक हफ्ता बाद दे कोई उसकी सहानुभूति की पोस्ट लगा दे तो आगे मैंने पकड़ लिया भाई, यह बात मैंने सुनील भाई तक कही थी। तो कहीं ना कहीं उसके भाई का बात यह समझ में भी आई थी, लेकिन फिर वही बात फोन खोलना है फिर वहां नारे लग दे पावे सुनील भाई तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ, सुनील ना होगी ना भाई, या इतने लोग ठीक हुए हैं, उसका उस भाई का समझण में गलती रहेगी हो। तो उसने भाई मेरी बात ने फिर उसने भाई ने भी डिनाई कराया। तो एक हफ्ता का मैं टाइम दूं, एक हफ्ता में देख लेंगे जो उसकी कोई सहानुभूति की कोई पोस्ट लागी पहले किसी ने। एसपी मैडम ने कहा कि फॉलोवर और लाइक बढ़ाने के लिए वो वर्दी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। भाई बिल्कुल कर रहा था,
ये देखा जावे तो वो एक भाई ने इस बात का भी जवाब वो देवा है, नहीं बोला 12 साल तक नहीं बोला मेरे फॉलोवर और वो चल रहे हैं, उस टाइम का क्यों नहीं था मेरे भाई? उस टाइम लगा अपना ठीक था, उस टाइम लग ये चीजें नहीं हुई थी, उस टाइम लग तो भी न्यूट्रल अधिकारियों के खिलाफ बोलिया था। अब तो भी तो सीधा होगा खैड़ लाने की करा है ना, मतलब कि तो भी तो वो करा है। और फ्लोवर बढ़ाने का भाई वर्दी में के काम हो है आदमी का फ्लोवर का, तो ड्यूटी का बाद कर सारी रात पड़ी जाकर कड़ी टोपे बैंडा गुड़ बैंडा तो आटे बैंडा कुछ बैंडा मान लिया आदमी का के नहीं है। अगर आपने इतने न्यू पता है किसी लड़की की शादी करनी है या कुछ करना है, मेरे भाई थाना तो बैर पैर को नहीं दर सकते वर्दी में रवानगी के बिना। अपने यहाँ दर्ज करा कर जा भाई, मैंने तो वहां जाना है ड्यूटी ऑफ पता अपना जाओ भाई। तो सामाजिक लड़ाई में मेरे भाई के साथ गलत होया है। और एक बात तो मैं और कहना चाहता हूँ भाई अपने सारे पत्रकार मीडिया के माध्यम से, और अरे यहाँ मेरे फेसबुक क्रांतियां थे ई बिस भाई यो भाई अपील में जावागा आगे ई भी अपील में जावागा दया याचिका वास्ते, और एक बार फिर न्यू कर दियो भाई तेरा गल्ला, हाँ अपील आएंगी इसी तीसी टक देंगे भाई, मार देंगे भाई, ओढ़ते भी इसका मड़िया मेट करवा दियो कदे ओढ़ते भी बाल हो जाए, एक बारी फिर यह क्रांति आन दियो मेरे भाई। और मेरे भाई अगर सही अपने ठीक कानूनी बातचीत में मेरा भाई अगर विश्वास रखागा तो मैं ईबीमा में उसके गल्ला हाँ मेरे भाई, कानूनी लड़ाई में उसके गल्ला हाँ, और पक्का 101% मेरा भाई जीतागा उस चीज में। लेकिन इस चीज से बच कर रहना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।